तभी अलबेला और उसके कुछ साथी पत्थरों की ओट से नदी में नहाती लड़कियों को देखने की कोशिश करते हैं और अचानक ही अलबेला की नजर अंतरा पर आकर अटक जाती है। अंतरा क्रोध में आकर अलबेला से कहती है, लड़कियों को नहाते हुए देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? अरे मरी जाए गुड़ खाए के, तू शहर से आई है, हम तो बस तुमका नदी में डुबकी लगाते देखना चाह रहे थे। यह सुनकर अंतरा का गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। गरीबों का स्नान घर। महेंद्र अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी अंतरा के साथ शहर में रहता था और आज पूरे 20 साल बाद कुछ दिनों के लिए गांव जाना चाहता था, मगर लक्ष्मी अभी भी गांव जाने से मना ही कर रही थी। ना बाबा ना, मैं गांव नहीं जाऊंगी, तुम अंतरा को लेकर हो आओ। पर तुम क्यों मना कर रही हो? गांव में किसी तरह की सुविधाएं तो है नहीं, फिर मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? हफ्ता भर ही तो रुकना है, किसी तरह एडजस्ट कर लेना। पिताजी की इच्छा है कि हम सब एक बार गांव जरूर आएं। उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ही चल पड़ो। महेंद्र के ये कहने पर लक्ष्मी गांव चलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर सुबह होते ही वे अपनी कार में सवार होकर गांव के लिए निकल जाते हैं। उनके गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाजार आता है और बाजार की चहल पहल देखते ही अंतरा खुशी से उछल पड़ती है। पापा, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको ना, गाँव का बाजार देखना है। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो गाड़ी रोक लेता हूँ। महेंद्र गाड़ी रोक लेता है और सभी गाड़ी से उतरकर बाजार देखने लगते हैं। तभी अंतरा की नजर एक ठेली पर पड़ती है और वो कहती है, पापा, उस ठेली पर क्या बिक रहा है? वो धुसका है, खाओगी? हाँ खाऊंगी। तो आओ खाते हैं। महेंद्र उनको ठेली पर ले जाता है और वे तीनों धुसका खाने लगते हैं। धुसका का स्वाद चखकर लक्ष्मी और अंतरा दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। ये धुसका तो खाने में बहुत ही लाजवाब है जी, आज पहली बार खाकर देखा है पापा, पर खाकर मजा आ गया। मजा तो आएगा ही, ये हमारे गांव की स्पेशल डिश जो है। उसके बाद महेंद्र अपने परिवार से मिलता है। उसके पिता रामेश्वर, बड़ा भाई ईश्वर और उनके बच्चे सब उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। पूरे 20 साल बाद आया है बेटा, कम से कम 20 दिन तो तुझे रुकना ही पड़ेगा। ईश्वर की पत्नी आशा लक्ष्मी से कहती है, आप तो हमें भूल ही गए हो, भला यहाँ भी तो तुम्हारा ही परिवार रहता है, आते जाते रहना चाहिए कि नहीं? यहाँ गांव में आकर क्या करें, यहाँ कोई खास सुविधाएं तो है नहीं, खास तौर पर औरतों को तो ना जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। हाँ, ये तो सच है, पर इसके लिए अपनों को छोड़ देना अच्छा है। अंतरा को गांव में आकर बहुत अच्छा लगता है और सुबह होते ही वो अपनी चचेरी बहन लज्जो से कहती है, लज्जो दीदी, मुझे सुबह सुबह नहाने की आदत है, बताओ तो कहाँ नहाना है? हमरे साथ आओ, हम बताती हैं कि तुमको कहाँ नहाना है। ये कहकर लज्जो उसे गांव की पास वाली नदी में ले आती है। ए अंतरा, अब हमरा तरफ टुकुर टुकुर काहे देख रही है? कपड़ा उतार और तू भी चलिया। हाय राम, तुम ऐसे खुलेआम नदी में नहाती हो? और का, हमरा घर में नहाने का वास्ते बाथरूम बने ही नहीं है। हम गरीबन के लिए तो ई नदी ही स्नान घर है, समझी? तभी अलबेला और उसके कुछ साथी पत्थरों की ओट से नदी में नहाती लड़कियों को देखने की कोशिश करते हैं और अचानक ही अलबेला की नजर अंतरा पर आकर अटक जाती है। अंतरा क्रोध में आकर अलबेला से कहती है, लड़कियों को नहाते हुए देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? अरे मरी जाए गुड़ खाए के, तू शहर से आई है, हम तो बस तुमका नदी में डुबकी लगाते देखना चाह रहे थे। यह सुनकर अंतरा का गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है और वो उसे डांटते हुए कहती है, चुप कर बदमाश, वरना एक दूंगी खिंचाकर, मुंह का नक्शा बदल जाएगा। मरी जाए गुड़ खाए के, ये लौंडिया तो अग्नि मिसाइल निकला रे। अंतरा ये सब बातें लक्ष्मी और महेंद्र को बताती है। लक्ष्मी महेंद्र से पहले ही नाराज थी, इसीलिए वो और अधिक नाराज हो जाती है। मैंने तो पहले ही बोला था कि गांव में सुविधाओं की बहुत कमी है। शौचालय तो यहाँ लगभग सबके घरों में बन गए हैं, मगर औरतों के नहाने के लिए स्नान घर तो अभी भी किसी के घर में भी नहीं है। मैंने 2 दिनों से स्नान नहीं किया, अब मैं क्या करूँ पापा? महेंद्र अंतरा को समझाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बड़े भैया से कहकर तुम्हारे नहाने के लिए कोई इंतजाम कराता हूँ। महेंद्र अपने बड़े भाई ईश्वर से इस बारे में बात करता है। भैया, आपने घर में शौचालय तो बनवा लिया, क्या एक स्नान घर और नहीं बनवा सकते थे? इस गांव के मर्द और औरतें सदियों से नदी में स्नान करते आए हैं, इसलिए किसी के घर भी स्नान घर नहीं बनाए। पर गांव के सरपंच के घर में तो स्नान घर बना है। यह सुनकर ईश्वर कहता है, वो अमीर आदमी है, उसने नदी से पानी लाने के लिए नौकर रखे हुए हैं, इसलिए काम चल जाता है।
उसने नौकर रखे हुए तो क्या आप लोग भी तो नदी से पानी लाकर घर में नहा सकते हैं? यह सुनकर ईश्वर हंसने लगता है। अरे पागल, इतनी दूर से पीने का पानी ही मुश्किल से ढो पाते हैं। अगर नहाने धोने का पानी भी सर पर रखकर ढोने लगे तो घर की औरतों का तो दम ही निकल जाएगा। यह सुनकर महेंद्र गांव के घरों में स्नान घर ना होने का कारण समझ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। मर्दों का तो ठीक भी है, मगर औरतों का खुले में स्नान करना कहाँ उचित है? उस अलबेला जैसे मनचले रोज ही लड़कियों को परेशान करते हैं। इस तरह महेंद्र गांव की औरतों की मजबूरी और लाचारी को गहराई से महसूस कर लेता है और उनके लिए घर घर स्नान घर बनवाने का फैसला करता है। अब तो शहर में तभी लौटकर जाऊंगा जब इस गांव के हर घर में महिलाओं के लिए स्नान घर बन जाएगा। गांव में स्नान घर बनवाने के लिए नदी से गांव में पानी लाना, उसे जमा करने के लिए बड़ा टैंक बनवाना और उस टैंक से पाइपलाइन द्वारा घर घर पानी पहुंचाना जरूरी था। इन सब के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसीलिए महेंद्र सबसे पहले इस बारे में गांव के सरपंच से बात करता है और वो सबकी बात सुनकर कहता है, महेंद्र, इस महान कार्य में मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मगर मुझे लगता है कि बहुत सारे गांव वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे, इसलिए पहले गांव वालों से बात कर लो। जब महेंद्र इस बारे में गांव वालों से बात करता है तो सचमुच ही बहुत से लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। खुद उसका बुजुर्ग पिता उसका विरोध करते हुए कहता है, अरे मान जा मूर्ख, गांव की सदियों पुरानी परंपरा मत तोड़। गांव की औरतें सालों से नदी में नहाती आई हैं, तो अब ऐतराज क्यों? क्योंकि अब लोगों की पहले जैसी नजर नहीं रही है और वो औरत की पहले की तरह शर्म या कदर नहीं करते पिताजी। आधे गांव के विरोध करने पर भी महेंद्र पीछे नहीं हटता। वो सरपंच के साथ मिलकर अपने एक परिचित एनजीओ की मदद से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। पंचायत की मदद लेता है और साथ ही अपनी जीवन भर की कमाई इसमें दान कर देता है। उसको यह करते देख कुछ गांव वाले भी चंदा देने के लिए आगे आते हैं। अरे घर में स्नान घर होगा तो घर औरतें चैन से नहा धो सकेंगी और उनके इज्जत आबरू भी सुरक्षित रहेगी। मैं तो कहता हूँ इस गांव के छोटे बड़े सबको महेंद्र का साथ देना चाहिए। तभी वहाँ अलबेला आ जाता है और महेंद्र के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। मारी जाए गुड़ खाए के, ये शहरी बाबू पगला गया है चाचा। देखना इसका कौने साथ नहीं देगा। भला औरतें नदी में काहे ना ही नहा सकत? तेरे जैसे बुरी नजर वालों की बुरी नजर के कारण ना ही नहा सकत, नास पीटे। यह सुनकर अलबेला चुप हो जाता है और गांव वालों को महेंद्र के खिलाफ खूब भड़काता है। मगर धीरे धीरे गांव का माहौल बदलता जाता है और उसकी कोई नहीं सुनता। गांव की सारी महिलाएं महेंद्र के साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। यह देखकर लक्ष्मी और अंतरा बहुत खुश हो जाती हैं। अंतरा, तेरे पापा ने तो सचमुच ही गांव की तस्वीर ही बदल डाली बेटी। हाँ माँ, अब तो जल्दी ही गांव की सब महिलाओं को नहाने के लिए घर में ही पानी मिलने लगेगा। सबके अपने अपने स्नान घर होंगे। फिर कुछ ही दिनों बाद सचमुच गांव में सबके घर में स्नान घर हो जाते हैं और उसमें नहाने के लिए पानी पहुंच जाता है। महेंद्र अंतरा से कहता है, अंतरा बेटी, अब जाओ और स्नान कर लो। तुम्हारे घर में स्नान घर बन गया है। एक बार छोड़ 4-4 बार स्नान कर लो। अब तो कोई शिकायत नहीं रही गांव से। ये तो मैं नहाकर स्नान घर से बाहर आने के बाद बताऊंगी पापा। इस तरह महेंद्र की मदद से गांव की महिलाओं को घर में ही स्नान के लिए स्नान घर मिल जाता है और वे खुशी से फूली नहीं समाती। मगर घर घर स्नान घर बन जाने से अलबेला जैसे मनचलों की इच्छाओं पर हमेशा के लिए पानी फिर जाता है।